नमस्कार। नमस्कार, जोहार गुड से। मॉर्निंग। गुड डे मॉर्निंग। नए लोग कितने आज फर्स्ट टाइम आए हैं? फर्स्ट टाइम नए लोग। तो हमारे पुराने साथी लोग थोड़ा सा नए मेहमान का स्वागत कैसे किया जाता है। तो मैं सिर्फ खिलेश महतो, इसी तरह मुझे भी 6 साल पहले मुझे मौका मिला था मेरे गुरु, मेरे स्पॉन्सर, हम सबके मेंटर महागुरु भी मिस्टर विक्रांत सर के थ्रू। तो मैं जीवन में दोनों चीज़ चाहता था, हेल्थ भी अच्छा हो और पैसा भी बहुत ज़्यादा हो, दोनों चीज़ मुझे चाहिए था, क्योंकि दोनों चीज़ जीवन में आवश्यकता है। यस और नो? यस। अगर पैसा बहुत ज़्यादा और हेल्थ ही सही नहीं तो क्या मतलब है पैसा का? ठीक है। और पैसा है लेकिन हेल्थ ही सही नहीं तो क्या मतलब है उस पैसे का? तो मुझे दोनों चाहिए था। मेरा सपना बहुत बड़ा था, मतलब एक पिक्चर देखे होंगे अभिषेक बच्चन का, मुझे बस सब कुछ चाहिए, मतलब उनका था टैगलाइन, मुझे बस सब कुछ चाहिए। तो मुझे भी सब कुछ चाहिए था। मेरा ऐसा मानना है कि एक ही जीवन हमें मिला है और हम लोग इंसान के रूप में जन्म लिए हैं तो बहुत बड़ा कुछ कर सकते हैं, लोगों ने किया भी है। तो मैंने बहुत सारा अमीरी देखा बचपन में। पिताजी जब थे 4-4 5-5 नौकर रहा करते थे, सब कुछ था। पैसे गिनते गिनते जब स्कूल से आता था तो पिताजी का दुकान में घुस के पैसा गिनवाते थे। रियली में पैसा गिनते गिनते हम लोग सो जाते थे। मतलब बचपन सब कुछ अच्छा था। गाँव में सबसे पहला मकान, पक्का मकान मेरा पिताजी बनाए थे। चक्की का मिल हुआ करता था, कपड़े का बिजनेस था, खेती बाड़ी बहुत सब कुछ बढ़िया था। पिताजी डेथ की 91 में, जब मैं 8 साल का था, अचानक ऊपर से नीचे। ठीक है। उसके बाद में लगा कि जीवन में ऐसा कुछ काम करना चाहिए ताकि पैसा हमेशा आते रहना चाहिए। वो बचपन मेरे दिमाग में आ गया था। तो फिर पढ़ाई लिखाई होने लगा, लेकिन सिंपल। मैं उसमें डब्ल्यू जोन में पढ़ता था, नगरी में पता होगा, उस एरिया का सबसे अच्छा स्कूल में वहीं पढ़ा था 3-4 साल। और पिताजी डेथ की तो माँ बोलती कि अब थोड़ा सा नहीं कर पाएंगे, तो फिर गांव का सरकारी स्कूल में मैं चल गया। लेकिन सोच बड़ा था, बड़ा कुछ करना था। खेती बाड़ी करते हुए मैं पढ़ाई किया। 2004 में मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। उस बीच में बहन लोग भी थी, 3-4 बहनें थी, सबसे छोटा भाई था, तो सबका शादी भी अभी करना था। उस बीच में समझ में आया कि पैसा की इम्पोर्टेंस क्या है। तो पैसा कमाने का जो लत बोलिए या तो ज़रूरत बोलिए, वो बचपन में आ गया था। तो भगवान की कृपा से बहन लोग का शादी भी हुआ और मेरा 2004 में आर्मी में जॉब भी लगा। लेकिन जॉब, लोग बहुत एक्साइटेड होते हैं जॉब लगने के बाद, लेकिन मैं निराश था, क्योंकि जीवन में मैं कभी सोचा ही नहीं था कि मुझे जॉब करना है। मतलब आज़ादी चाहिए था, जॉब में आज़ादी नहीं मिलता है। कितने लोग जॉब वाले हैं इधर? जॉब वाले, वो गलत नहीं है, लेकिन क्या आज़ादी है उधर? मैनेज करना पड़ता है, बॉस होते हैं ऊपर में, है ना? तो मुझे ऐसा लाइफ चाहिए था जहाँ पे कोई बॉस ना हो, कोई मेरा मालिक ना हो, मेरे पे कोई कंट्रोल ना करे, जहाँ मन जितना चाहे उतना पैसा कमा सकूं, घूम फिर सकूं। यस। तो इसी तरह जब था तो 2007 में इसी तरह का प्रोग्राम हुआ था, एक कंपनी में आया, मैं इस तरह की इंडस्ट्री को समझा। उसके बाद फिर से ऊपर नीचे बहुत सारा उतार चढ़ाव आया। यानी मैं 2010 से 1 लाख रुपये कमाना सीख गया था इस तरह का सिस्टम से। लेकिन उस समय कुछ और भी जमाना था। फाइनली मैं 2017-18 में एक बढ़िया कंपनी का तलाश कर रहा था। एक ऐसा कंपनी जहाँ पे कोई लायबिलिटी ना हो, किसी तरह का देनदारी ना हो, और लोगों को मदद भी हो, मैं भी पैसा कमाऊँ और मेरे साथ जितने लोग आएंगे उनको भी मैं पैसा कमाऊँ। पैसा और सेहत दोनों, सेहत और पैसा दोनों। तो उसी समय डायरेक्ट सेलिंग को मैं समझ चुका था। उसके बाद में विक्रांत सर से हम लोग परिचित थे, किसी कंपनी में हम लोग दोनों थे साथ में, मतलब क्रॉस लाइन थे। फिर विक्रांत सर ने मुझे बोला कि सर एक बहुत अच्छी कंपनी लॉन्च हो रही है, 2019 की बात है, जुलाई की। तो मुझे अच्छी कंपनी का तलाश मैं कर ही रहा था, तो मैं वहाँ पे गया, लेकिन इतना आसानी से नहीं गया था। उस बीच बहुत सारे उतार चढ़ाव हुए थे। बिजनेस मैंने किया था रांची का, मैंने CNF लिया था लुब्रिकेंट कंपनी का, तो उसमें भी लॉस हो गया था। तो मेरे पास पूंजी सब खत्म हो गया था, तो मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट भी था। लेकिन उनका बीच में कॉल आ ही रहा था। अब जब पूंजी नहीं था तो एक ही उपाय था कि भी पूंजी नहीं होने से क्या करना है, डायरेक्ट सेलिंग ही एक उपाय, बिना पूंजी का दूसरा उपाय ही नहीं है। तब उस समय सर बोले कि सर अगर कुछ नहीं कर रहे हैं तो एक बहुत बड़ी कंपनी लॉन्च होने वाली है, कोटा राजस्थान की कंपनी है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है इसका, 18-20 कंपनियां हैं, 1962 से चल रही है, और 450 एकड़ में फैक्ट्री है इसका। ठीक है। और फार्म हाउस है इसका 2000 एकड़ में। तो वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस से बोल रहे थे, तो बार बार कई महीनों से फॉलोअप कर रहे थे। लेकिन हेड ऑफिस में खड़ा होकर के वो फ़ोन किए थे मुझको, तो मेरी वाइफ थी, बोली कि एक बार जाकर आप देख ही लीजिए, पीछा भी तो छुड़ाना है ना, और दोनों काम आ जाता। मैं सोचा कि चलो कुछ नहीं होगा तो घूम फिर के आ जाएंगे, कोटा कभी गए नहीं है। तो हम गए वहाँ से फ्लाइट में, और वहाँ पर जब देखे सही में 450 एकड़ का फैक्ट्री है। फार्म हाउस भी हमने विजिट किया,
और जब मालिक लोग से मिले तो लगा कि नहीं, यही एक कंपनी है जहाँ पे मेरा कल्याण हो सकता है, मेरे अधूरे सपने पूरे हो सकते हैं, और हमारे लिए, हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं या तो जो मुझ पर भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, उनके सपने पूरे किया जा सकता है। तो पूरा विश्वास हो गया, मतलब। और उसी दिन मैंने सोचा कि अब की बार तो डायमंड बन के ही रहना है ना। क्या विश्वास कैसे पता नहीं। और मैंने वहीं पे विक्रांत सर को बोला, सर ये कंपनी अच्छी, मैं तो काम करूँगा। बाद में पता चला विक्रांत सर भी ट्राई करने के लिए गए थे, उनका भी मूड नहीं था काम करने का, लेकिन देखिए कि खिलेश भी हाँ बोल दिया तो चलो भाई शुरू कर लेते हैं। रतन जी भी गए हुए थे, ये भी फ़ोन किए, बोले रतन भी स्टार्ट करने वाला है और ये तो कुछ तो चीज़ है, ठीक है। तो फिर हम लोग शुरुआत किए, मात्र 6 प्रोडक्ट थे, HB प्लस, गैसो फ्री, लिविस, डायबिट, ऑर्थोफिक्स और हाई एनर्जी, यही था। तो वहाँ पर हम लोग आए, ज्वाइन करके थैला में लेते प्रोडक्ट आए और आए, और उसमें फिर इस तरह से हुआ, वाइफ का पोछा झाड़ू मारते क्या क्या काम करती गिर गई, तो फिर उस प्रोडक्ट को हम लोग इस्तेमाल किए तो रिजल्ट बहुत अच्छा आया। तो मैं बोला था विक्रांत सर को या कंपनी के मालिक को, अगर प्रोडक्ट काम आएगा, रिजल्ट होगा, तभी चलेगा कंपनी, नहीं तो नहीं चलेगा। तो हम लोग पहले इसको यूज किए, फिर वहाँ पे हाई एनर्जी था, मैंने उसको यूज़ किया, ऑर्थोफिक्स था, उसको भी मैंने यूज़ किया। मेरे मसल्स में, मांसपेशी में, जोड़ों में 15-20 सालों से दर्द लगा रहा था, मतलब इस तरह नीचे, ठीक है। तो फिर वो मतलब 50-60% वो कम हो गया, तो विश्वास हुआ। उसके बाद पूरा तैयारी किए कि अब की बार बढ़िया से काम करेंगे। वाइफ को बोले कि तुम घर संभाल, 3 महीना हमको छोड़ दो तुम, मतलब छोड़ने का मतलब बांध के नहीं रखते थे कभी हमको ये कभी मना नहीं किया चीज़ को लेकर। हम लोग का अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा है, मतलब मेरा हाँ में इसका हाँ होता है, या तो इसका हाँ में मेरा हाँ होता है, ये ऊपर वाले की मर्जी है। तो ऐसा हुआ हम लोग में। हम बोले तो क्या कैसे करेगा, पैसा तो नहीं, बोले करेंगे ना, कहीं से पैसा 50-60 हज़ार जुगाड़ किए, 50 हज़ार का माल रखे और निकल पड़े। और जब आप पूरी तरह विश्वास के साथ में, पूरा ईमानदारी के साथ में, तैयारी के साथ में निकलते हैं तो काम होता है, होता नहीं होता है। यस। सकारात्मक सोच के साथ में निकलते हैं तो काम होता है। और ऐसा हुआ कि पहला महीना मेरा 6,000 का पे आउट आया, और एक उसमें रिवॉर्ड भी चलता था, वो भी मैंने अचीव किया था। दूसरा महीना 1 लाख से ऊपर का पे आउट आया। तो 1 लाख आने से कैसा मजा आता है, बहुत मजा आता है। 1 लाख आया तो कॉन्फिडेंट है यार। दूसरा महीना 1 लाख आज तक नहीं आया था, यानी तीसरा महीना तो 2 लाख आ सकता है। तो फिर क्या कि तीसरा महीना नया कार हम खरीद लिए, क्योंकि पुराना कार मेरा खराब था, बनवाने के लिए पैसा नहीं था, बनवाते थे बिगड़ जाता। तो नया कार जो नीचे खड़ा उसको मैंने लिया था तुरंत में, कोई ज़्यादा नहीं देखा, मुझे काम चलाने के लिए कार चाहिए था, 7 सीटर था, नया नया आया था रांची में, फर्स्ट गाड़ी मैंने ही लिया था। और इसके बीच में पहली बार एक प्रोग्राम करने का मौका मिला कंपनी के थ्रू, एक बड़ा प्रोग्राम करना है, लॉन्चिंग प्रोग्राम। तो बहुत सारे लीडर ने सामने थे, लेकिन उसमें मैं भी था। मैंने बोला कि सर मैं करूंगा, हमारे जितने भी को लीडर थे, रतन जी थे, अमित सर थे, सारे लोगों ने बोला ये सर हम लोग झारखंड में करेंगे। और वहाँ पे हम लोग पहला प्रोग्राम किए थे गाला बैंक्वेट हॉल, विधानसभा, याद होगा पुराना लाल गुटुआ, सुने हैं। वहाँ पर हम लोग मीटिंग किया, इतना सुपर डुपर मीटिंग हुआ ना कि पूरा इंडिया में वीडियो वायरल हो गया और झारखंड से डेजोय का विस्फोट हुआ। फिर ऐसा करते करते कारवां बढ़ते गया, बीच में लॉकडाउन आया, लेकिन हम लोग रुके नहीं, कभी थके नहीं, क्योंकि विश्वास था कि हम लोग ऐसे सेक्टर में काम कर रहे हैं जो लोगों की नीड है, ज़रूरतमंद काम कर रहे हैं, है कि नहीं। बीमार आदमी ठीक होना चाहते हैं, यानी बीमारी और बेरोजगारी में काम कर रहे हैं। तो बीमार आदमी को ठीक करना है, और जो बीमार नहीं है उनको बीमार होने नहीं देना है, और जो एक्स्ट्रा पैसा कमाना चाहते हैं उसको हम लोग रोजगार दे सकते हैं, चाहे नौकरी वाले चाहे बेरोजगार। तो ये काम मुझे ऐसा करते करते आज मैं देना चाहता हूँ कंपनी मैनेजमेंट को। इतने अच्छी बेहतरीन प्रोडक्ट बनाई, मार्केटिंग प्लान इतना बेहतरीन है कि इंडिया में कोई कंपनी का प्लान इतना अच्छा नहीं है। थैंक्स मेरा प्लान विक्रांत सर का बहुत अच्छा सपोर्ट रहा, और हमारे जितने भी को लीडर हैं, रतन सर है, अमित सर है, बदनाथ सर हैं, तन्मय सर हैं, और ये बहुत सारे लीडर अलग अलग। आज मेरा पूरा इंडिया में मेरा टीम चलता है, और अभी मैं ब्लू डायमंड हूँ। और ब्लू डायमंड का मतलब जब डायमंड लोग का लाइफ स्टाइल इस तरह का होता है तो ब्लू डायमंड का समझ ही सकते हैं, BMW। तो अभी फाइनली मेरा ड्रीम कार का भी सपना पूरा हुआ। BMW मैंने बुक किया है, धनतेरस में उसको अभी भी ला सकता था, लेकिन धनतेरस के दिन ही लाना है, और अकेले नहीं लाना है। उस दिन कम 10 कार और भी आएंगे, अलग अलग ब्रांड। तो वही सब चर्चा भी चल रहा है कि कौन कार कौन लेंगे। तो ये सब चीज़ बताने के पीछे, या जितने भी यहाँ पे यूजर्स आए या जो भी काम जिसके पीछे था, कि हम भी उसी तरह पीछे बैठे हुए थे, और इस तरह हम भी एक दिन सोचते थे, और जो जो चीज़ सोचते हैं वो चीज़ होता है लाइफ में, बस उसके लिए राइट प्लेटफॉर्म की जरूरत पड़ती है। हर इंसान अमीर बनना चाहता है ना सर? यस। हर कोई, लेकिन अमीर क्यों नहीं बन पाता है फिर? इसलिए क्योंकि वो पोटेंशियल, वो पावरफुल, वो स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है।
जहाँ पे आप अपनी क्षमताओं का भरपूर इस्तेमाल कर पाएँ और अपने सारे सपने पूरे कर पाएँ। और सबसे खुशी बात यह है कि मैं सिर्फ अपने खुद नहीं कमा रहा हूँ। आज मेरे साथ में हज़ारों लोग कमा रहे हैं, महीने के लाखों रुपये, हज़ारों रुपये, लोगों का घर बन रहा है, लोग अपना ड्रीम बाइक, ड्रीम स्कूटी, सपने पूरे कर रहे हैं। और लोगों को सपने को पूरे करने में मदद करके अगर पैसा कमा रहे हैं तो मेरे नज़र से इससे अच्छा और बढ़िया काम दुनिया में कोई भी नहीं है। दूसरी बात है, 1 नंबर पैसा। आज एक हम लोग ये भी प्रोडक्ट लेते हैं ना तो जीएसटी गवर्नमेंट को जाता है, पक्का बिल मिलता है नहीं मिलता है? यस। इनवॉइस वहाँ जीएसटी गवर्नमेंट को जाता है। हम 1000 भी कमीशन कमाते हैं तो सरकार को टैक्स जाता है। अब तो हम जीएसटी नहीं भर रहे हैं, इस साल तो जीएसटी देना पड़ रहा है कमाई के ऊपर जीएसटी। अच्छा लगता है, हम तो बोलते हैं और ज़्यादा हम टैक्स दे पाए गवर्नमेंट, है कि नहीं? तो ये सब चीज़ मेरा हो सकता है, सारे लोग जितने भी बोल रहे हैं उनका हो सकता है। यहाँ पे देखिए आप हाउसवाइफ भी है, कोई नर्सेस हैं, कुछ लोग अलग अलग प्रोफेशन से, अमित सब गवर्नमेंट टीचर में हैं। अगर सारे लोगों का सपना पूरा हो सकता है तो जो नए लोग हैं उनका भी सपना पूरा हो सकता है। इसीलिए क्योंकि अमीर को अमीर बनाने के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको मौका नहीं मिलेगा। आज देखिए बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, ये सुनो। यस। बेरोजगारी आज 90 वैकेंसी निकलता है, वहाँ पे 2 लाख 5 लाख लोग अप्लाई करते हैं। और AI आ गया है, पता है ना? हम लोग का डेजो का गाना कौन कौन सुने हैं? कैसा है वो गाना? बड़ा जबरदस्त है। दिव्यांश से जब हमने सुनाया तो बोले इससे अच्छा गाना डायरेक्ट सेलिंग में हो ही नहीं सकता है। कितना खर्च किए खिलेजी बोलते हैं, हमने से कोई खर्च नहीं हुआ। ताज्जुब हो जाएंगे, वो गाना AI बना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐप से बना है। आपसे जो वहाँ पे जो गाया वो क्या है? कोई आदमी नहीं है, यानी कि गायक लोग का काम खत्म होने वाला है नहीं कि नहीं? अच्छा, म्यूजिशियन का भी वहाँ पे कोई काम नहीं है। तो आने वाला दिन में देखिएगा जितना भी रिपीटेड वर्क है, रिपीट जो बार बार एक ही टाइप किया जाता है, वो सब गायब हो जाएगा, रोबोट आ जाएगा। तो नौकरी और भी नहीं मिलने वाला है। जिनको मिल गया उनका किस्मत अच्छा है, समझ आप मिलेगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। दूसरी बात, बीमारी रुकने वाली है क्या? नो। जनसंख्या बढ़ते जा रहा है, उसके लिए मैन्युफैक्चरिंग किया जा रहा है, सब्जी उगाया जा रहा है जबरदस्ती, सब में मिलावट डाला जा रहा है, हवा दूषित है, पानी दूषित है, भोजन दूषित है, हमारा लाइफ स्टाइल खराब हो गया है ना? हमें समय ही नहीं है तो क्या करते हैं? हम रेडी टू ईट फूड खाते हैं, चाउमीन, चिली, बर्गर, पिज्जा वगैरह वगैरह, जो हमारा शरीर के लिए है नहीं। और ऊपर से एक मोबाइल आ गया है, व्हाट्सएप से निकलते हैं तो फेसबुक, वहाँ से निकले तो लिंक्डइन, वहाँ से निकले तो इंस्टाग्राम, पूरा लाइफ खराब कर चुके हैं लोग। तो उस बीच में बीमारी भी बढ़ रहा है, बेरोजगारी भी बढ़ रहा है, बहुत सारे परिवर्तन हो रहा है, AI आ रहा है। तो आने वाला दिन में क्या करना होगा? आने वाला दिन में 2 चीज़, ये सब चीज़ें कभी बंद होगा क्या? लोग खाना खाना बंद करेंगे क्या? नो। लोग साबुन तेल से नहाना बंद करेंगे क्या? नो। ये सब चीज़ें कभी बंद होने वाला है ही नहीं। इसको रोबोट रिप्लेस नहीं कर सकता है। अब हम लोग जो काम कर रहे हैं इसको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता है। तो डायरेक्ट सेलिंग का असली ज़माना है। इसीलिए तो गवर्नमेंट ने MBA में सिलेबस भी डाल दिया है। अभी नीचे का पाठ्यक्रम में आ रहा है इसका सिलेबस, आप लोगों को पता होगा। आज भारत सरकार ने इसको कानूनी मान्यता दे दिया, पता है ना? 2016 से काम चल रहा था, कानूनी मान्यता जा रहा था राज्य के द्वारा। फाइनली 2021 और 23 होते होते इसको पूरी तरह से लीगल व्यापार का दर्जा दे दिया गया। तो सरकार को क्यों दर्जा देना पड़ा, क्यों मान्यता देना पड़ा? क्योंकि बीमारी और बेरोजगारी दोनों का समाधान क्या है? डायरेक्ट सेलिंग। और अगर आप देखेंगे पूरा वर्ल्ड वाइड तो पूरा दुनिया में इंडिया ही सबसे पीछे चल रहा है, बता रहे हैं। अमेरिका सबसे आगे है, जापान उसके बाद है, चीन है। तो ये पूरा दुनिया में ये चल रहा है, सिर्फ भारत की बात नहीं है। और पूरा दुनिया में जितना भी देश है ना, उनका सबका आबादी भी जोड़ेगा तो भारत अकेले काफ़ी है। राइट। और इस बिजनेस में क्या चाहिए? लोग चाहिए। हम ऐसे देश में रहते हैं, हम किस्मत वाले हैं जहाँ पे लोग हैं ज़्यादा, बीमारी भी ज़्यादा है और बेरोजगारी भी ज़्यादा है। तो हमें क्या करना है? हमारा काम क्या है? लोगों को मदद करना, लोगों को समाधान देना। हर कोई के पास प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व देना। जो सॉल्व देता है वो पैसा कमा रहा है। डॉक्टर सॉल्व दे रहा है, पैसा कमा रहा है, नहीं कमा रहा है? वकील सॉल्व दे रहा है, पैसा कमा रहा है, नहीं कमा रहा है? तो वो हम डॉक्टर वकील तो नहीं है, लेकिन इसके माध्यम से हमारी कंपनी 5000 साल पुरानी आयुर्वेदा और एडवांस साइंस से मिलकर प्रोडक्ट बनाती है, जो बहुत ही रिसर्च बेस्ड है। तो हर घर में बीमारी है और हर घर में बेरोजगारी है। तो हमें लोगों को मदद करना है। सिर्फ मदद करने से आप डायमंड, ब्लू डायमंड, क्राउन, BMW, जगुआर सब आ सकता है। तो काम एकदम आसान है। खुद प्रोडक्ट इस्तेमाल करना है,
उसका फायदे आएंगे, मिलेंगे, उस फायदे को आपको लोगों तक बताना है। बताइए काम अच्छा है कि बुरा है? बहुत अच्छा है। तो जितना ज़्यादा लोगों को फायदे दिलाने के लिए जोड़ेंगे उतना बड़ा आपका टीम बनेगा, और जितना टीम बनेगा, चाहे वो कस्टमर होगा या तो वो प्रचारक होगा, है ना, हमारे साथ प्रचार भी करते हैं लोग, यूजर भी हैं। तो जितना बड़ा टीम होगा उतना बड़ा खरीदारी होगा, जितना बड़ा खरीदारी होगा उतना बड़ा पैसा आएगा। काम वेरी सिंपल, कुछ भारी काम है क्या? हम जीवन से तो करते आ रहे हैं ना, सामान खरीदते हैं, लोगों को बताते भी हैं। अच्छा लगा साड़ी, ब्लेजर अच्छा लगा, कोई बोला कहाँ से खरीदा, तो बताया मैं पेंटालून से खरीदे। मेरे बताने से जाकर पेंटालून में खरीदा, मेरे को कुछ नहीं मिला, लेकिन हम बताएंगे भाई डेजो से खरीदे 50% डिस्काउंट में, और 6 प्रकार का फायदा भी है बिना काम किए हुए। 4 महीना लेंगे तो 5वां महीना फ्री, 50% डिस्काउंट, 2 लाख का इंश्योरेंस, और मनी बैक गारंटी, और ऑफर भी। और इस फायदे को बताएंगे तो ढेर सारे पैसे आएंगे, BMW जगुआर भी आएंगे। यस। काम पे भारी है क्या? नो। एकदम इंजॉय करने वाला काम है। हाँ, इसको अगर थोड़ा सा प्रोफेशनल तरीके से करेंगे तो आप जल्दी पैसा कमाएंगे। अब उसके लिए क्या है, कुछ ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। ट्रेनिंग मतलब अगर मैडम जैसे नर्स है, तो जैसे कि जैसे हम ब्रजनाथ सर को बोलेंगे, ब्रजनाथ सर बहुत अच्छे पैसा कमा रहे हैं, आप सर इंजेक्शन दे पाएंगे क्या नर्स में? क्यों सर, आप तो बहुत टैलेंटेड हैं। सर उसका अप्लाई मैंने नहीं किया है। यानी कि इनका टैलेंट वहाँ पे काम नहीं करेगा। समझ रहे हैं? तो कोई टीचर है, अभी सर बहुत अच्छे बच्चे को पढ़ाते हैं, लेकिन उसको बोलेंगे सर भेन में एक इंजेक्शन दे दीजिए, या तो इनको बोलेंगे सर आप एक पुल टूट गया उसका थोड़ा सा इंजीनियरिंग आप कर दीजिए, इनको आएगा क्या? नो। तो हम लोग अपने फील्ड के मास्टर हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे अलग अलग फील्ड से, बहुत लोगों को लगता है कि मेरा एज बहुत ज़्यादा हो गया तो हम सब जानते हैं, ऐसा नहीं होता है। हम अपने फील्ड का मास्टर हैं, लेकिन अगर हम डेजो में शुरुआत किए तो यहाँ हम बच्चे हैं, तो यहाँ क्या करना होगा, कुछ चीज़ों को सीखना पड़ेगा। सीखने के लिए तैयार हैं? यस। अगर सीखने के लिए तैयार हैं, कि सीखने के लिए जितने भी अमीर लोग होते हैं वो हमेशा सीखते हैं। उन लोग को कभी भी सब कुछ नहीं आता है, क्योंकि जिसको सब कुछ आता है उसको ये पैसे नहीं आते हैं। आप अपने घर आसपास देखे होंगे, बहुत लोगों को सब कुछ आता है। क्या सर? वो बोलते हैं हम बहुत दुनिया देखे हैं। उसको बोलिएगा थाईलैंड गए हो कभी? फुकेट कभी गए? फुकेट गए हो? नहीं, लेकिन दुनिया देखा है, खाली उम्र को बिताया है वो, और बाल को पका लिया है, तो उसको लगता है बहुत ज़्यादा काबिल हैं। काबिल का मतलब पैसा कितना कमाए हैं, और कितना आपका अचीवमेंट है, कितना आपका पहचान है, कितने लोग आपको जानते हैं, कितने लोगों की ज़िंदगी आप बदले हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है डेजो खास करके, जहाँ पे हम आम आदमी को खास आदमी बनाने का मौका देता है। तो इसके लिए आपको इसका थोड़ा मास्टर बनना होगा, थोड़ा नहीं पूरा, थोड़ा से थोड़ा पैसा आएगा, पूरा सीखिएगा तो पूरा पैसा आएगा। हम पूरा सीख के तैयारी की थी, इसलिए दूसरे महीने 1 लाख का इनकम में घुस गए थे, क्योंकि तैयारी पूरा था मेरा पहले। तो यहाँ पे डिपेंड करता है सबको। देखिए, एक मैं वीडियो देखा था, विवेक बिंद्रा को जानते हैं? विवेक बिंद्रा, यस, जानते हैं? वो मोटिवेशनल स्पीकर है, इंडिया के टॉप मोस्ट में आते हैं। वो इंडिया के जितने भी कॉर्पोरेट टॉप कॉर्पोरेट कंपनियां हैं उसके मालिक लोगों को ट्रेनिंग देते हैं। वो बोलते हैं क्या कि भगवान हम लोग को जिस नाम से जानते हैं, तो 2 मौका देता है जिंदगी जीवन में, बहुत बड़ा मौका, 2 बड़े मौके मिलते हैं। पहला मौका जब हम स्कूल में दाखिला लेते हैं, कॉलेज में पास आउट होते हैं, तो उस समय क्या आता है, देखिएगा सबको एक ही स्कूल, एक ही कॉलेज, एक ही सिलेबस मिलते हैं, राइट। आप वहाँ पे अपना मन की शक्ति से नॉलेज लेके सीख करके मेहनत करके आप IPS, IAS, BDO CO भी बन सकते हो। मैं नीचे वाला नौकरी के नाम इसलिए नहीं लिया क्योंकि IAS ऑफिसर का जीवन बहुत ज़बरदस्त होता है। जैसे ये अशोक नगर देख रहे हैं ना, ये यहाँ पे जितने भी लोग हैं सब IAS ऑफिसर, IPS लोग का घर है। क्लास 1 ऑफिसर का ये कॉलोनी है। यहाँ पे एक एक घर देख रहे होंगे, ये 20 साल 15 साल पहले बना है, तब भी 2, 5, 10 करोड़ का बना है। तो पैसा खूब आते हैं वहाँ पे। तो वो सब भी बन सकते थे आप लोग ना स्कूल कॉलेज में। आपके भी तो कुछ दोस्त लोग बने कि नहीं बने, लेकिन उस समय ध्यान नहीं दिया। तो उस समय तो क्या, दूसरा सबसे बड़ा मौका मिलता है डायरेक्ट सेलिंग, जहाँ पे फिर से आपको सेम कंपनी, सेम प्रोडक्ट, सेम प्लान, सब बराबर है ना। राइट। अब वहाँ पे कौन ज़्यादा नॉलेज रखेगा, जो ज़्यादा मेहनत करेगा, ज़्यादा सिस्टम में रहेगा, सही दिशा में काम करेगा, वो फिर से अपने आप को डायमंड, क्राउन, प्रेसिडेंट बन करके सारे सपने को पूरे कर सकते। क्लियर हो पा रहे हैं? तो ज्वाइन करने के बाद हम लोग कुछ ट्रेनिंग देते हैं कि कैसे आप शुरुआत कर सकते हैं। उसके कुछ बेसिक्स नियम होते हैं, कुछ कोर नियम होते हैं जो बहुत आसान है। यानी कि सफल लोग कोई भी काम को
सफल तरीके से करते हैं, सही तरीके से करते हैं। और असफल लोग जो होते हैं वो अपना दिमाग लगा के उल्टा पलटा करके काम को उल्टा बिगाड़ पलटा देते कर हैं। देते हैं। तो ट्रेनिंग लेना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आज मैं ब्लू डायमंड, इतना आसान भी नहीं है, सुन लीजिए। अगर मैं आज ब्लू डायमंड हूँ तो इस कंपनी का टोटल प्रोडक्ट का पूरा मास्टर हूँ, सारे प्रोडक्ट का नॉलेज रखता हूँ, प्लान पूरी तरह से नॉलेज रखता हूँ। एक लोगों को ज्वाइन कैसे कराना है, उसको कन्विंस कैसे करना है, उसके लिए क्लोजिंग स्किल्स, उसके लिए ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडलिंग करना है, लीडर का क्या क्या गुण होते हैं, सफल इंसान के क्या गुण होते हैं, जो 1 लाख कमाते हैं उसका क्या नॉलेज होता है, उसका सोच कैसा होता है, जो 10 लाख कमाता है उसका क्या एटीट्यूड होता है, कैसा उसका नजरिया होता है, ये सब चीज़ को सीखा है मैंने। कहाँ से सीखा? अपने सीनियर लोगों से सीखा। कहाँ से सीखा? ट्रेनिंग में आकर के सीखा, किताब पढ़ के सीखा। यस, तो ट्रेनिंग को इमरजेंसी में लेना पड़ेगा। तो सीखने के लिए तैयार हैं आप लोग? तो सीख करके हवाई जहाज भी चलाया जा सकता है और बिना सीखे साइकिल भी चलाया नहीं जा सकता है। तो ये आपके ऊपर में है। अगर आप सीखेंगे तो पूरा दुनिया जीतने के लिए तैयार है। और हम सभी सीनियर आप लोगों को आपके सपने को पूरा करने के लिए रात दिन मेहनत करने के लिए तैयार है। ओके, Yes. सो थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो डायमंड।